टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम 12th स्टैंडर्ड न्यू सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 9 मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया स्टडी करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर स्टडी करेंगे। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने इंट्रोडक्शन देखा था, फिर हमने देखा था कमर्शियल बैंक, आरबीआई, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हमारा पूरा कवर हो चुका है। जिसने नहीं देखी है वीडियोस प्लीज़ देख लेना। इंट्रोडक्शन का वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो देखना आप, तभी आपको पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आने वाला है। इसलिए बोल रही हूँ इंट्रोडक्शन का भी वीडियो स्टार्टिंग से सब वीडियो अच्छे से देखना, तो ये चैप्टर आपको इजी लगने लगेगा, अदरवाइज़ आपको हार्ड लगेगा। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर आता है इंडिजीनियस बैंकर्स, मनी लेंडर्स, अनरेगुलेटेड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज जो नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं वो है निधि और चिट फंड्स और लोन कंपनीज। ये आज पूरा का पूरा इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब कर लेना, तो आपको सारी की सारी नोटिफिकेशंस आ जाएंगी। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर आप देखो यहाँ पर कितने सारे अलग अलग, जैसे कि ये है इंडिजीनियस बैंकर्स, मनी लेंडर्स एंड अनरेगुलेटेड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। ये सब हम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंडर स्टडी करेंगे। अब यहाँ पर हम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जब स्टडी करेंगे तो सेपरेटली जब हम नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी स्टडी करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा अलग अलग हमें पढ़ना है। जैसे एक निधि है, चिट फंड्स हैं, लोन कंपनीज हैं। और अभी हम फर्स्ट इंडिजीनियस बैंकर्स के बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं। इंडिजीनियस बैंकर्स के बारे में स्टडी करना है तो फर्स्ट यहाँ पर आपको बताया गया है कि ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं दैट फंक्शन सिमिलर टू बैंक्स। इनका जो फंक्शन होता है बैंक के जैसा ही सिमिलर होता है इंडिजीनियस बैंकर्स का। बस ये बात है कि ये कन्फाइंड होते हैं रूरल एरियाज से, और जो भी पर्टिकुलर इनका जो एरिया है, ठीक है, एरिया वाइज जो है इंडिजीनियस बैंकर्स होते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इंडिजीनियस बैंकर्स और मनी लेंडर्स के बीच में एक बहुत बड़ा एक डिफरेंस है। इंडिजीनियस बैंकर्स, जब हम इंडिजीनियस बैंकर्स बोलेंगे तो इनका काम क्या होता है, ये एक्सेप्ट भी करते हैं डिपॉजिट। ठीक है, जब हम इंडिजीनियस बैंकर्स बोलेंगे और आपको कोई बोलता है कि इंडिजीनियस बैंकर्स और मनी लेंडर्स के बीच में क्या डिफरेंस है, तो आपको बताना है कि इंडिजीनियस बैंकर्स डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं इंडिजीनियस बैंकर्स, और ये क्या करते हैं, लोन्स भी देते हैं। ठीक है, इंडिजीनियस बैंकर्स क्या क्या करते हैं, ये एक्सेप्ट भी करते हैं डिपॉजिट्स और ये लोन भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन मनी लेंडर्स क्या करते हैं, मनी लेंडर्स का खुद का पैसा होता है। ठीक है, मनी लेंडर्स का खुद का पैसा होता है और वो सिर्फ लोन देने का काम करते हैं, वो किसी से भी जो है फंड्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन जब हम इंडिजीनियस बैंकर्स स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर ये लोग जो पैसे हैं उनको एक्सेप्ट भी करेंगे। और इंडिजीनियस बैंक्स ये कहाँ पर होती हैं, कन्फाइंड टू विच एरियाज। आपको ये याद रखना है कि ये जो इंडिजीनियस बैंकर्स होती हैं ये अनबैंक्ड एरियाज, ठीक है, अनबैंक्ड एरियाज के यहाँ पे इनका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। दे आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फंड इन अनबैंक्ड एरियाज एंड प्रोवाइड लोन्स डायरेक्टली टू एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज। तो इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क का होता है जहाँ पर जिस एरिया में बैंक्स का रोल नहीं है, जो कमर्शियल बैंक है वो वहाँ पर नहीं है, तो इंडिजीनियस बैंकर्स का रोल वहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है। दे मोस्टली डील इन इंडिजीनियस शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स सच एज हुंडी। यहाँ पर देखो मोस्टली डील करते हैं इंडिजीनियस बैंकर्स, जो एक इनका क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट होता है। क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट जैसे हमने पढ़ा था यहाँ पे फर्स्ट जो आपको क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं, अगर आप चैप्टर नंबर 9 पेज नंबर 81 पे देखेंगे तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आपको बताए गए हैं। ठीक है, जो मनी मार्केट के अंदर यूज़ होते हैं, बॉन्ड्स, इक्विटी शेयर्स, डेरिवेटिव्स, ये क्या है,
फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन यहाँ पर जो है क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, आपको क्या बताया गया है कि जो इंडिजीनियस बैंकर्स हैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, जिसका नाम क्या है, हुंडी। अब ये क्या होता है, ये जो है बहुत ज़्यादा प्रीवियस एंशिएंट टाइम से हुंडी का यूज़ होता रहता है। इसमें क्या होता है, एक पेपर होता है और उसमें लमसम अमाउंट लिख कर दिया जाता है और वो जब आप पेपर दिखाएंगे तो आपको पैसे मिल जाएंगे। ऐसा ही हुंडी का रोल होता है, ठीक है। तो इस क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट के साथ ये डील करते हैं। द रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफ़र हो सकता है एक एरिया, एक मार्केट से दूसरी मार्केट, क्योंकि ये इंडिजीनियस बैंकर्स है। ऐसा नहीं है कमर्शियल बैंक में क्या होता है, जब हमने कमर्शियल बैंक स्टडी किया था, कमर्शियल बैंक के अंदर आप कैनरा बैंक, जो भी कमर्शियल बैंक जो गवर्नमेंट वाली होती हैं और जो प्राइवेट होती है, ठीक है, तो उनके जो इंटरेस्ट रेट हैं और एफडी के रेट्स हैं वो सिमिलर होते हैं। लेकिन यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि जब हम इंडिजीनियस बैंक का स्टडी करेंगे तो यहाँ पे जो है इनके इंटरेस्ट रेट डिफ़र करेंगे, अलग अलग हो सकते हैं, किसी के ज़्यादा हो सकते हैं, किसी के कम हो सकते हैं, किसी का 6% हो सकता है, किसी का 8% हो सकता है, किसी का 10% हो सकता है, ठीक है। तो ये डिफ़र करेंगे और ये एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल था, क्योंकि आपको समझाने के लिए मैं हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल का यूज़ करती हूँ ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। लेकिन आपको लिखना इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में है, जैसे टेक्स्ट बुक में लिखी है। मैं बार बार बोलती हूँ, आपको टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज का ही यूज़ करना है तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। आपको याद करना है, ठीक है। याद ऐसे समझ के याद करोगे तो ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। अगर समझ में ही नहीं आएगा कुछ तो आपको याद नहीं रहेगा। तो पहले कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है। तो डिफ़र हो सकता है, ऐसे याद रखो, अलग अलग हो सकता है मार्केट टू मार्केट। इंडिजिनियस बैंकर आर मोस्टली कन्फाइंड टू सर्टन सोशल स्ट्रेटा। दे आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फंड इन अनबैंक्ड एरियाज। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, अनबैंक्ड एरियाज में होता है। अब हम मनी लेंडर्स के ऊपर आते हैं। पहले मैंने आपको बताया इंडिजिनियस बैंकर अलग होते हैं, मनी लेंडर्स अलग होते हैं। और मोस्ट ऑफ जो इनका जो डिफर पॉइंट है वो क्या होता है, इंडिजिनियस बैंकर्स के जो है एक्सेप्ट भी करते हैं मनी, और ये सिमिलर बैंक के जैसा फंक्शन करते हैं। लेकिन मनी लेंडर्स ऐसा नहीं होता है। मनी लेंडर्स साहूकार होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा गांव में कितने साहूकार होते हैं विलेजेस के अंदर। उनके पास खुद का पैसा होता है, ठीक है। उनके पास खुद का पैसा होता है, वो किसी से पैसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हमने कमर्शियल बैंक जब स्टडी करा था, इसलिए मैं बोलती हूँ प्रीवियस वीडियो अगर आप नहीं देखते हो ना अच्छे से, तो आपको आगे के कॉन्सेप्ट समझने के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। कमर्शियल बैंक में क्या होता है, डिपॉजिट लेते हैं ये लोगों से। जो हम सेविंग करते हैं ना वो डिपॉजिट होता है। जब आपके मॉम डैड जाकर पैसे जमा करते हैं बैंक में, वो होता है डिपॉजिट। अब बैंक क्या करती है, एक सम अमाउंट क्या करती है, रिजर्व में रख लेती है कमर्शियल बैंक, और उसके बाद क्या करती हैं, ये लोग लोन दे देती हैं। तो इनके पास खुद का पैसा नहीं होता है। लेकिन जब आप साहूकार और मनी लेंडर की बात करते हो, ठीक है, जब हम पढ़ेंगे मनी लेंडर्स, जो साहूकार होते हैं, जो विलेजेस में होते हैं, उनके पास खुद का ही पैसा होता है, ठीक है। उनके पास खुद का पैसा होता है और वो क्या करते हैं, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ लोगों को लोन दे देते हैं। अब मनी लेंडर्स क्या करते हैं, वो अपनी मर्जी का हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ देते हैं। यहाँ पे आप देखोगे जब हम लास्ट में पॉइंट एक स्टडी करेंगे, इसलिए क्या हुआ है एट प्रेजेंट, ये अब जो प्रेजेंट में एक्टिविटीज़ होती है मनी लेंडर्स की, तो आरबीआई ने क्या किया है, आरबीआई ने ये जो मनी लेंडर्स पहले बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे लोगों को। जो भी आपने देखा होगा इलिटरेट पर्सन्स होते थे, उनसे वो कागज़ पे पूरा थंब इम्प्रेशन ले लेते थे, और उनका जितना भी मतलब जैसे फॉर एग्जांपल उनकी जितनी भी ज़मीन है वो उनके नाम हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे जो इनके जो मैल प्रैक्टिसेस होते थे, जो ये लोग एक्सप्लॉइट करते थे, जो इलिटरेट फार्मर्स को, जो भी गांव के लोग होते हैं उनको उनका जो एक्सप्लॉइटेशन होता था। अब क्या करा है आरबीआई ने, इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं, ठीक है। मनी लेंडर्स हैव बीन रेस्ट्रिक्टेड बाय आरबीआई। मनी लेंडर्स
को क्या किया है, अब आरबीआई ने रेस्ट्रिक्ट किया है। रेस्ट्रिक्टेड मतलब उनकी जो एक्टिविटीज़ है उस पर रोकथाम लगाई है, और जो बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस और अब बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ चुकी है। लेकिन हमें मनी लेंडर्स को यहाँ पर स्टडी करना है, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा जो मनी लेंडर्स होते हैं। यहाँ पे हमने जब 11th स्टैंडर्ड, अब जिसने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, लोन्स के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। एक होते हैं प्रोडक्टिव लोन्स और एक दूसरे वाले होते हैं अनप्रोडक्टिव लोन्स। ठीक है, अनप्रोडक्टिव लोन्स और प्रोडक्टिव लोन्स, ये हमने पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड में। प्रोडक्टिव लोन्स जो आप किसी बिजनेस में लगा रहे हो, और अनप्रोडक्टिव मतलब कोई भी शादी के लिए, मैरिजेस के लिए लोन ले रहे हैं, ये अनप्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए लोन होता है। तो यहाँ पे कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही है, वो प्रोडक्टिव लोन, अनप्रोडक्टिव लोन, ये दोनों के लिए क्या करते हैं, लेंड करते हैं मनी को। एग्रीकल्चर लेबरर्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, आर्टिसंस, स्मॉल ट्रेडर्स एक्सेट्रा, इन सभी को लोन दिया जाता है। At present, the activities of money lenders have been restricted by RBI, ये मैंने पहले ही आपको बताया। तो आपको याद रखना है मनी लेंडर्स जो होते हैं वो साहूकार होते हैं, और ये कहाँ पे ऑपरेट करते हैं, विलेज एरिया में, और ये इनका जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग एक्सप्लॉइट भी होते हैं, जो विलेजेस के इलिटरेट पीपल्स होते हैं। और यहाँ पे हमने देखा कि ये दोनों के लिए लोन देते हैं, प्रोडक्टिव पर्पस के लिए भी और अनप्रोडक्टिव पर्पस के लिए भी लोन देते हैं। किसको देखते हैं, एग्रीकल्चर लेबरर्स को देते हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को देते हैं, आर्टिसंस को देते हैं, स्मॉल ट्रेडर्स को देते हैं। अब हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं अनरेगुलेटेड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। दे इंक्लूड स्टेट फंड्स, निधि, लोन कंपनीज एक्सेट्रा। अब हम यहाँ पर सेपरेटली सबके बारे में स्टडी करेंगे। पहले क्या है, अनरेगुलेटेड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, उसके अंडर क्या क्या आता है, चिट फंड्स आ जाते हैं, निधि और लोन कंपनीज। ठीक है, लोन कंपनीज, ये तीनों के बारे में अब हम स्टडी करेंगे। Under chit funds, members make regular contribution to the fund. Bids or draws are made on the basis of criteria mutually agreed upon members. Accordingly, the collected fund is given to the chosen member. Chit funds mostly operate in Kerala and Tamil Nadu. अब यहाँ पे चिट फंड्स को नॉर्मली समझो, जो नॉर्मल बीसी लोग डालते हैं, ऐसे ही सिमिलर है चिट फंड्स। यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, वो एक पर्टिकुलर रेगुलर कंट्रीब्यूशन देते हैं एक फंड के अंदर। ठीक है, मेंबर्स होते हैं यहाँ पर, समझो 50 मेंबर्स हो सकते हैं, 70 मेंबर्स हो सकते हैं, 100, 150, कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं। और यहाँ पर वो उन सभी के नाम की क्या होती है, चिट्स और ड्रॉज होती है, वो निकाला जाता है। जैसे लॉटरी सिस्टम होता है, ड्रॉ निकालते हैं। अब यहाँ पे ड्रॉ निकाला जाता है ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया म्यूचुअली एग्रीड अपॉन बाय द मेंबर्स। अब यहाँ पर जिसका भी ड्रॉ आएगा और म्यूचुअली एग्रीड करेंगे ये लोग, तो उनको क्या दिया जाता है, चूजन मेंबर को जो कलेक्टेड फंड्स हुए हैं वो उनको दे दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। ये नॉर्मल एग्जाम्पल सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए, लिखना हमें इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में। वापस से बता दूँ, एक जो चिट फंड्स के म्यूचुअली मेंबर्स कितने हैं, 150 मेंबर्स है। यहाँ पर बहुत सारे मेंबर्स है, तो ये लोग क्या करेंगे, नॉर्मली अमाउंट जो है इस फंड के अंदर डालते रहेंगे। फिर क्या होगा, ये फंड में पैसे जमा हो जाएंगे, तो ये लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और चिट्स को जो क्या करते हैं, जैसे लॉटरी सिस्टम होता है, ड्रॉ निकालेंगे। अब ये 150 मेंबर्स म्यूचुअली अग्रीड करेंगे और एक पर्सन को क्या मिल जाएंगे, पैसे मिल जाएंगे। तो ये जो है केरला और तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ऑपरेट होता है वहाँ पर। और अब हम पढ़ते हैं निधि के बारे में। निधि इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट thriving on the contribution of its member. Loans are provided to the members at reasonable rate of interest. इसमें भी क्या होता है, रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे दिया जाता है पैसा,
और किसको दिया जाता है, मेंबर्स को। नेक्स्ट यहाँ पर लोन कंपनीज है। लोन कंपनीज आर फाइनेंस कंपनीज, दे प्रोवाइड लोन्स टू ट्रेडर्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स। ये याद रखना है, लोन कंपनीज किसको किसको यहाँ पर प्रोवाइड करती हैं लोन्स, ट्रेडर्स को देती हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स को देती हैं। बीइंग अनरेगुलेटेड दे चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब यहाँ पे अनरेगुलेटेड है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल नहीं आएगा आरबीआई का ज़्यादा, और प्राइवेट कंपनीज हैं ये, तो क्या करते हैं ये लोग, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। अब जितने भी लोगों को, जैसे अगर एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, उसने लोन कंपनी से क्या लिया है, लोन लिया है, तो उसको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में वो लोन वापस करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमने ये सारा स्टडी कर लिया है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया स्टडी करेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।